हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। बच्चों, कल से हमने आपको जनरल कॉम्पिटिशन मैथमेटिक्स की एक्सेस वो क्लास स्टार्ट कर दी है। तो बच्चे जितने भी कंपटीशन करने वाले बच्चे हैं, आप इनको डेली देखें। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है अनुपात समानुपात। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों, इस टाइप के जितने भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, आपको इस फॉर्मेट से कर लेने हैं। कल हमने आपको अनुपात और समानुपात के बारे में बताया था। बच्चों, अनुपात का जो साइन होता है आपको ये तो डॉटली जो पॉइंट है और ये 4 डॉटली बिंदु, ये समानुपात है। कई बार बच्चों उसको इक्वल भी बोल देते हैं, तो ये आपको याद रखना है। मान लिया, देखो बच्चों, अनुपात क्या होता है? अनुपात का मतलब रेशियो। दो भी कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, उनको एक साथ कंपेयर कर लो, उसको हम रेशियो बोलते हैं। यानी रेशियो मतलब दो वस्तु में ही कंपेयर करना हो, उसको बोलते हैं रेशियो। तो ए अनुपात बी, तो ए बटा बी भी लिख सकते हैं। बात सही बच्चों? अब ये क्या है भाई? ए अपॉन बी और सी अपॉन डी। यहाँ पे दो राशियों में अनुपात के बीच में जो चिन्ह आ जा इक्वल का, उसको समानुपात बोलते हैं। तो ए अपॉन बी, सी अपॉन डी। ठीक है बच्चों, ये हमने कल आपको पढ़ाया था। आज हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 2 की। तो सभी बच्चे ध्यान देना। बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका सिंपल है, कल भी बताता है, एक बार रिपीटेशन हो जाए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पे बच्चों क्या है? ए अनुपात बी, ये आपको गिवन है 2 अनुपात 3, यानी 2:3। तो बच्चों इसके बाद बी और सी में रेशियो दे रखा है 4:5। इसने क्या कहा बच्चों? फाइंड। तो ए रेशियो बी रेशियो सी में वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों, कल हमने इसका मेथड बताया था, याद करो प्यारे बच्चों। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, सिंपल। इसके बाद बी सी, तो बी सी यहाँ पे है। अब ये कॉमन क्या है बच्चों? इसमें बी है, तो इनको भी लिख लीजिए नंबर को ऐसे। तो यहाँ पे 4:3, या आमने सामने लिखो। कल आमने सामने बताया था ना बच्चों, इसको आमने सामने रखे ऐसे। अब ये बताओ, इनमें बी क्या है? कॉमन है भाई। वहाँ तो बी कॉमन का मतलब बच्चों एक जैसा है, तो यहाँ पे एक जैसा तो नहीं है। तो ध्यान दो बच्चों, भाई हमें तो ये पहले ये एक जैसे करने, नहीं इक्वल करने दोनों। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 3 से। भाई 4 से मल्टीप्लाई इसमें तो करो ही करोगे बच्चों, इसमें भी करनी है तो करो मल्टीप्लाई। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 हो गया बच्चों। अब 3 चाहिए इसमें, तो 3 की मल्टीप्लाई करो और 3 5 15। तो बच्चों ये बी कॉमन है भाई, बी तो कॉमन है। ए की वैल्यू होगी बच्चों, और ये बी की वैल्यू होगी, और ये आपकी सी की वैल्यू होगी। तो ए अनुपात का मतलब 8 12, 12 में से एक ले लो कोई सा भी बच्चों, और ये आपका 50। ठीक है, ये आपको ए बी सी की वैल्यू निकल जाएगी। या बच्चों इसका एक मेथड और भी ऐसे भी कर सकते हो। यदि प्यारे बच्चों इसको हम ऐसे लिखे, ए लो, थोड़ा सा गैप करके लिख लीजिए। भाई हमारे पास ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तो ए अनुपात बी की जो वैल्यू है यहाँ पर रखो बच्चों, 3 हो गया। बी सी की जो वैल्यू बच्चों वहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिख लो, बी सी की जो वैल्यू है 4:5। अब फंडा याद रखना है बच्चों, ऐसे मल्टीप्लाई करो। 4 2 जा कितना हो गया प्यारे बच्चों? 8। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 3 4 जा 12। अब फिर इसकी मल्टीप्लाई से करना, 3 5 जा 15। समझो बच्चों, पहले क्वेश्चन को आप क्या करना है भाई, ए बी सी की वैल्यू पूछिए, तो आप यहाँ पे ऐसे करो, ए की वैल्यू यहाँ पे लिख लो ए बी में अनुपात है 2:3। बी अनुपात का मतलब यहाँ पे बच्चों 4:5, 4 दूनी 8। ठीक है बच्चों, 4 3 12 और 3 5 15। तो इस टाइप से भी कर सकते हो। तो फॉर्मूला याद रखो, पहले तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करो बच्चों, ऐसे मल्टीप्लाई करो, फिर ऐसे याद रखोगे। ऐसे भी लिखने का तरीका बच्चों यही है, आप इसको ए रेशियो बी रेशियो सी लिखो। इसके बाद ए अनुपात बी, यहाँ पे अनुपात बी है तो 2:3। अब बच्चों बी अनुपात सी है, तो बी अनुपात सी यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे बी अनुपात यहाँ पे लिखना, क्योंकि बी है ना, बी अनुपात सी, तो बी यानी 4:5। ये स्पेस होनी चाहिए, नहीं खाली होनी चाहिए, आपको याद रखना। तो कैसे बता रहा बच्चों, ये तो था 4 दूनी 8 और 3 चौक 12 और 3 5 जा 15। डायरेक्ट आंसर देखना होगा बच्चों, डायरेक्ट। जैसे मान लो क्वेश्चन है, आपको ऐसे करना है, हमें पता है ऐसे लिखना है, तो 4:5, बाद में देखो 15 और 4 दूनी 8, बीच में चाहे कुछ भी ऑप्शन टिक कर दीजिए। ठीक है बच्चों, पहले और बाद के, और एक बार देख लेना, फिर 4 3 12 मैच कर लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस टाइप से भी कर सकते, हमने कल बताया था, ये कर लेना। ठीक है बच्चों, ये आपको खुद करना है किसी मेथड से। और बच्चों इसको आप सॉल्व कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं।
बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली, चाहे आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, या बच्चों कोई भी यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस, या बच्चों अदर कंपटीशन कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे आप अपना सिलेबस के अनुसार ही स्टडी करते रहिए। तो बच्चों 30,000 रुपये, देखो उसका लिखने का बच्चों टर्निंग पॉइंट है ये 30,000 रुपये। हालांकि 30,000 ऐसे लिखते हैं भाई, 30 का क्या 3 जीरो दे दो, ये 30,000 रुपये हो। ए बी और सी में इतने अनुपात में बांटा। बच्चों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, कुछ रुपए दिए, उसको अनुपात में डिवाइडेशन करता है। यहाँ पे ए बी सी क्यों लिए बच्चों, किसी व्यक्ति का नाम भी आ सकता है। मान लीजिए मोहन, सोहन और रोहन, 3 व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो 3:5:7। बच्चों पहले 3:5:7 लिखना है। अब के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, यानी तीनों में बांटा गया है, तो सी की रकम क्या होगी भाई, सीधी सी बात है भाई, तीनों में अनुपात ही है। मान लिया ए का तो पहला हो, और बी का दूसरे नंबर का, और सी का ही। क्योंकि यहाँ पे भाई मोहन, सोहन और रोहन दे देते, वहाँ पे मोहन की बात करता है, सोहन की बात करता है। तीनों में से एक की बात करो, या 2 की बात करो, या तीनों की बात करो, हमें कोई मतलब नहीं। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 30,000 जो है आपको ऊपर ले लो। जो रुपये हमें किसी व्यक्ति या अन्य व्यक्ति में, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति में डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं बच्चों, रकम को यहाँ राशि बोल सकते हैं, रुपये भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों, इस टाइप से। तो 30,000 रुपये को आप ऊपर रख लीजिए। अब इनको ऐड कर लीजिए, 7 और 5 12 और 3 15। आप ऐसे कितना अच्छा है बच्चों, जितने भी रेशियो है उसको आप डिवाइड में रखो, और जितने भी बांटे ऊपर रखो। अब बच्चों ध्यान दो, सी की पूछी रकम, अब सी कितने नंबर पे है, तीसरे पे, तो सेम से मल्टीप्लाई करो। समझो बच्चों, जितने रुपए है वो ऊपर लो, और जो टोटल अनुपात है तीनों में, उनको जोड़ दीजिए। 5 और 3 8 और 7 15। अब सी की रकम पूछी, यानी सी को कितना रुपया मिला, तो सीधी सी बात है, सी तीसरे नंबर पे है, बी दूसरे नंबर पे है, ए पहले नंबर पे है। तो बच्चों सी को बच्चों 7 से मल्टीपल है। ध्यान रखो बच्चों, ये देख लीजिए 7 से कट रहा, नहीं कटता, तो 15 से मल्टीपल डिवाइड करो। 15 दूनी 30, कितना बच्चों 200। ध्यान दो बच्चों, और 200 को 7 से मल्टीप्लाई कितना होगा 14। तो ए को सी को कितना मिला 1400। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है कि सवाल हम किस टाइप से करने हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्योंकि आपको कॉम्पिटिशन बहुत ही लिमिटेड टाइम मिलता है बच्चों, तो आप कैसे करोगे, जितने भी रुपए हैं आप इनको समझ लेना कि 30,000 कैसे बनते हैं। अब तीनों में अनुपात है, क्योंकि तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ बच्चों इसको ऐड कर लीजिए। 3 5 7 आपको 15 होगा। कि सी को रकम पूछा, ए को भी पूछ सकता है, बी को भी हो सकता है, सी को भी, इधर सी को पूछा, और सी तीसरे नंबर पे हो। ठीक है बच्चों, 15 दूनी 30, 200, और 200 की साथ में 1400। तो बच्चों सी को कितने रुपए मिले 1400। इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सिंपल सवाल है बच्चों, बहुत ही स्मॉल क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा टेक्निक याद रखना। इस टाइप की चीज़ें क्वेश्चन है बच्चों, आपको मैं सिस्टमिक तरीके से रोज लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर इस टाइप से आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो यहाँ बच्चों 54,000 है भाई, 54,000 रुपये है। समझो राम, श्याम और मुकेश, यहाँ तीनों व्यक्ति के नाम दे दे बच्चों। एक को तो दिया राम, फिर यहाँ पे श्याम, फिर यहाँ पे बच्चों क्या दिया मुकेश। अब इन पर अनुपात है 2:4। ये बच्चों लिखना नहीं, कंपटीशन में देखना है बस। मान लिया कॉपी पे बुकलेट पर रखा है, वहाँ से क्वेश्चन उठाकर डायरेक्ट करना है, वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ। अनुपात में बांटा गया है, तो श्याम तथा मुकेश की रकम का अंतर। बच्चों इस वर्ड को समझो, डिफरेंस, यानी उनकी जो राशि में है, श्याम के और मुकेश की बात करी, दोनों की, श्याम की और मुकेश की बात करी। भाई श्याम तो ये दूसरे नंबर का, क्योंकि वहाँ पे दूसरे नंबर का है, और इस मुकेश है तीसरा। इनका अंतर करो बच्चों, 4 - 6 ना करो, बड़े मतलब छोटा घटा दिया करो। तो 6 - के 4 कितना हो गया 2, ये बात है। तो श्याम और मुकेश का अंतर पूछिए, रकम का अंतर। तो बच्चों 54,000 जो रुपये बांटने हैं तीनों में, तो याद करो 54,000 है, 54 से है बच्चों, 54 से। तो 54,000 को जितने भी रुपए है, 6 और 4 कितने हो गए बच्चों 10, और 10 और 2 12। क्लियर है। अब नो बताओ किसको, श्याम और मुकेश में अंतर। बच्चों गलती नहीं करना, यार राम की बात नहीं करनी, श्याम और मुकेश के अंतर। यदि यहाँ पे योगफल कह देता तो दोनों को ऐड करते। तो बच्चों यहाँ पे बड़े मतलब छोटा घटा है, 6 में से 4 गई 2, तो 6 में से 4 गए 2, 2 से मल्टीप्लाई 2 6 की 12, ऐसे मल्टीप्लाई कर देगा, बीच में मल्टीप्लाई के सामने ऐसे डिवाइड हो जाता है। अब 6 से 6 9 54, तो कितना है बच्चों 900। तो श्याम और मुकेश का जो अंतर है रकम का, वो कितना है 900 रुपये है। ठीक है बच्चों, आपको याद करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कई बार मैंने क्वेश्चन कंपटीशन में देखा है।
अब ये बताओ 407 रुपये हमारे पास, मानो ABC कोई भी व्यक्ति या मोहन सोहन हो जो भी हो सकता है भाई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेशियो तो ऐसे थे भाई, इसमें डिनोमिनेटर था यानी हर में नहीं था, यहाँ डिनोमिनेटर में रेशियो है। तो जो रेशियो है समझ लो बच्चों इस क्वेश्चन को, इसको पहले से नीचे हर हटाओ यानी इसका डिनोमिनेटर यहाँ से हटाना होगा। बिल्कुल उस क्वेश्चन में ही है, तीनों में बांटा गया है तो A का हिस्सा। बच्चों यहाँ पे A की रकम भी कह सकते हैं, A का भाग भी यानी A का हिस्सा। तो A को कितना मिला ये कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले बच्चों 4 और 5 6, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम नहीं लेके आप एक ऐसा नंबर बता दो 4 से भी डिवाइड हो या 5 से भी और 6 से भी, कम से कम नंबर होने से। सबसे पहला नंबर है 7, 60 है बच्चों। अब 60 से भाग दो कितना है 15, कि जब 5 से भाग दो कितना है बच्चों, तो 5 से भाग दोगे आप समझो ये 4 5 6 है ये आया, यानी इनका एलसीएम कितना आया, एलसीएम ले लिया करो आप 60 आया। अब 60 से गुणा कर दो, 60/4, 60/5 और 60/6। अब भाग दो बच्चों, 15 आ गया, 12 आ गया प्यारे बच्चों, और ये आ गया 6 ढाई 7 10 आएगा। अब ये सवाल इस फॉर्मेट में आ गया जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझाता है। ठीक है बच्चों, जितने भी ये इस टाइम में है बटे में है उसको आप प्रॉपर बना लीजिए, यानी उससे डिनोमिनेटर हटा लीजिए, नीचे से हर आपको हटाना जरूरी है। कैसे हटागा बच्चों, आप इनका एलसीएम ले लें और एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। मान लें यहाँ पे 2 होता तो मैं मल्टीप्लाई 2 में भी होनी है, यहाँ पे 1 1 है तीनों में तो मल्टीप्लाई करनी है। अब बच्चों एक बात तो बता दो, अब इनको ऐड करो भाई, यहाँ पर 10 है, 15 में 10 जोड़ो, वो 15 में 12 27, 27 और 10 37। क्या कहा था बच्चों, ये अनुपात का जो योगफल है वो रुपए के नीचे आना चाहिए डिवाइड में। अब तुम ध्यान दो किसका पूछा हिस्सा बच्चों, ए का पार्टनरशिप कितना होगा, तो ए का मतलब कहाँ है बच्चों, ए अब ये है, इनसे नहीं काउंट करते क्योंकि इनको तो चेन कन्वर्ट करना है इनमें, तो ए का हिस्सा यानी 15 से मल्टीप्लाई। अब बच्चों ध्यान दो, थोड़ा सावधान रहना, 37 से डिवाइड करो भाई, 15 से 37 तो होने का डिवाइड, तो 37 एकम 37 कितने बचे बच्चों 3, और यहाँ पे 4 7 है ना बच्चों, 37 एकम 37 3 बचे और 37 एकम 37, तो 15 एकम 15 एकम 15 15 एकम 15 16, यानी बच्चों 165 रुपये एक के हिस्से में आए। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको इन टाइप के जितने भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस कर लेने हैं, और बच्चों साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिए। जब भी आप किसी एग्जाम में अपियर होंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, मैं आपको सिस्टमिक तरीके से स्टडी करा रहा हूँ, और बच्चों सिलेबस आपका ये 1.5 से 2 महीने का सिलेबस है। आप नोट्स बनाते रहिए, और जब भी एग्जाम में आप अपियर होते हो तो बच्चों को नोट्स को एक बार देख लेना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।